जिसे हम जीवन समझते हैं, जीवन मानते हैं, वो हमारा वास्तविक जीवन ना होकर एक छाया का जीवन है और हम उसे कितना भी पकड़ने की कोशिश करें ना पकड़ सकेंगे। अगर हम छाया को पकड़ भी लेंगे तो हमारी मुट्ठी में क्या होगा? ये जो छाया का जीवन है, इसके प्रति यदि हम जाग जाएं, क्या सार है, क्या वास्तविकता है और क्या सत्य है जीवन का, तो हमारे जीवन में एक नई दिशा का प्रारंभ होगा। हमारा मन लगातार कुछ न कुछ रचना रचता रहता है, कोई न कोई निर्माण करता रहता है और हमारे मन की रचना पर ही हमारे जीवन की वास्तविकता या काल्पनिकता निर्भर करती है। हमारा मन ही हमारा संसार है, हमारा मन ही हमारा जगत है। इस मन को जानना पहचानना जरूरी है, तो ही हम इस छाया के जीवन को समझने में समर्थ हो सकेंगे। जो हम हैं उसके अलावा हम कुछ और होना चाहते हैं। कोई कहता है कि मैं शांत होना चाहता हूं। शांत होना चाहने की ये जो वासना है, यही अशांति का कहीं कारण तो नहीं? जब हम शांत होना चाहते हैं तो अशांति का प्रारंभ हो गया। जब हम अलोभ को पाना चाहते हैं तो लोभ का प्रारंभ हो गया। हम जो हैं उसे छोड़कर कुछ भी और होना चाहते हैं। कोई वासना, कोई कामना शुरू हो गई, यात्रा शुरू हो गई, छाया की यात्रा शुरू हो गई। दुखी व्यक्ति सुखी होना चाहता है। आज दुखी है तो कल सुखी होना ही चाहता है। कल ना हो सके तो परलोक में हो जाए। इस जन्म में ना हो सके तो अगले जन्म में सुखी होना चाहता है। लेकिन हम जो हैं, हम उससे तृप्त नहीं हैं। छोटे लोग बड़ा होना चाहते हैं, गरीब अमीर होना चाहते हैं, पर एक बात पक्की है, जो हम हैं हम उससे अलग होना चाहते हैं। सारे छाया के जीवन का यही एक मूल आधार है, क्योंकि जैसा हम अपने को पाते हैं, जैसा हम अपने आप को अनुभव करते हैं, उसमें ना तो कोई आनंद मालूम होता है, ना कोई शांति प्रतीत होती है। लेकिन क्या हमने कभी अपने आप को ठीक से जाना है कि जो हम हैं, जो हमारा होना है, चिंता, दुख, क्या हम अपने परिपूर्ण को जान पाए हैं? हम कभी अपने आप से पूरे परिचित भी ना हो पाए और हमने निर्णय ले लिया कि जो हूं वो दुख है। यह हमने बहुत ऊपर से निर्णय लिया, अपने केंद्र में जाकर नहीं लिया। ऊपर से देखा, बहुत चिंता, बहुत दुख, बहुत पीड़ा है, और बाहर से ही लौट पड़े और अपने आप को बदलने की कोशिश में लग गए। सारी वासना स्वयं को ना जानने के कारण पैदा होती है। अज्ञान ही वासना का मूल कारण है।
फिर जब वासना दुख देती है, हम दौड़ते हैं पाने को और उसे पा भी लेते हैं, और पाते ही हमें ऐसे लगता है कि व्यर्थ हो गया। वासना और आगे चली गई। जो हमने पाया, उसका जो सुख था, केवल कामना में, आशा में था। एक विद्वान हुआ, बहुत मुश्किल से स्त्रियों से प्रेम करने के बाद वो शादी कराने को राजी हुआ। एक स्त्री से जिसकी शादी हुई, अभी शादी हुई ही थी कि वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था। अपनी पत्नी का हाथ हाथ में लिए, कल तक पागल था उसे पाने को, आज उसका हाथ उसके हाथ में था, लेकिन उसकी आंख उस पर न थी। उसकी आंख एक सड़क पर जाती हुई दूसरी स्त्री की तरफ थी। उसने अपनी पत्नी को सहारा देकर कार में बिठाया और उसने कहा, कैसा आश्चर्य है, कल तक मेरी दृष्टि तुम पर ही थी और मैं तुम्हें पाने को पागल था, और मैंने जैसे ही तुम्हें पाया, आज ही तुम्हें पाया, और आज ही मेरी दृष्टि किसी और पर लग गई, और जैसे ही तुम मुझे उपलब्ध हुई और जैसे ही मैंने तुम्हें पाया, पाते ही व्यर्थ भी हो गया। जो इस संबंध में सत्य है, हमारी और सारी उपलब्धियों के बारे में भी सत्य है। जैसे ही हम पा लेते हैं, वो व्यर्थ हो जाता है और पाने की आकांक्षा आगे बढ़ जाती है। यह होगा ही। इसलिए पाने की कामना में, आशा में, संभावना में, अपेक्षा में सुख है, आशा है कि कुछ मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही पाया जाता है, ज्ञात होता है कि हम ठीक वैसे ही दरिद्र, वैसे ही दीनहीन हैं जैसे पाने से पहले थे। इसीलिए दुनिया की कोई संपत्ति, कोई पद, कोई यश, कोई नेम फेम तृप्ति नहीं देता। हम जैसे ही वहां पहुंच जाते हैं और पाते हैं कि व्यर्थ हो गया, तो ऐसे तृष्णा या वासना का, इच्छा का जो फैलाव है, अंत में निरंतर दौड़कर असफल होकर मनुष्य को ज्ञात होता है कि वही उसकी चिंता, वही उसका दुख, वही उसकी पीड़ा है। कोशिश करते हैं, पाते हैं और फिर पाते हैं कि कुछ ना पाया। हर बार यही असफलता, मन डूबता चला जाता है। स्वयं को ना जानने की स्थिति यदि हम जान सकें तो तृष्णा विलीन हो जाती है, क्योंकि तब जो हम होंगे वो रियल होंगे। वो हमारा होना रियलिटी है, जो हमारा ऑथेंटिक बीइंग है, वह हमारी परम तृप्ति और परम शांति होगी अपने आप को पाने में।